अपनी दृष्टि से देखा और उसी वक्त क्रोध में आकर के अचल समाधि को लगा लिया। मेरे भैया भगवान भोले बाबा ने चल समाधि लगा ली। शेष 87,000 वर्ष हो गए। 87,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद में भगवान भोले बाबा की अचल समाधि खुली। हुआ क्या? भगवान भोले बाबा ने अचल समाधि को जैसे ही साधा और उसी वक्त सती जी से कहा, है सती, अरे लगना है जब तक सती का भेष और मैया का फर्ज निभाऊंगा, तू मात मेरी कहलाएगी, मैं लाल तेरा कहलाऊंगा। जा सती, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, आज से तुम मेरी माँ हो। और सामने माता का स्थान दे दिया। माता का स्थान सामने पर होता है। सती जी सामने बैठी हैं, अचल समाधि को खुला है। सती जी ने देखा, सती जी ने देखा, क्या करें? उसी वक्त कहते नहीं भैया, अपनी गलती का एहसास माताओं को जरूर होता है। एक क्रोध में तो आ जाती है, लेकिन जब अकेली बैठती है ना, तो अपने किए हुए शब्दों का पश्चाताप जरूर होता है। अब सती जी को बड़ी अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान शिव ने संकल्प ले लिया कि तुम मेरी आज से पत्नी नहीं हो, आज से तुम मेरी मां हो। मेरे भैया, समाधि खुली है। बराबर सती जी सामने बैठी रही और बैठने के बाद सती जी ने देखा, माँ तो माँ होती है, लेकिन एक कवि भी बड़ी सुंदर कल्पना करता है। ऐसी भरी, ऐसी ममता भरी माता कलेजा भी हिला देते हैं लोग। ऐसी ममता भरी माता कलेजा भी हिला देते हैं लोग, और सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं। 87,000 वर्ष तक सती मैया इंतजार करती है। बैठे बैठे जब समाधि खुली ना, तो देखा ऊपर नजर पहुंची, आकाश में विमान उड़ रहे थे। तो सती जी का कोई उपाय नहीं चला, तो भगवान भोले बाबा के धीरे 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 पैर दबाने लगे। पैर दबाने लगी सती मैया। ओहो, किसी भी तरह से क्रोध शांत हो जाए। धीरे से पूछ लिया, स्वामी, अरे ये आकाश में विमान उड़ रहे हैं और इन विमानों में देवियां और देवता गण बैठे हैं, ये सब लोग कहाँ के लिए जा रहे हैं? भगवान भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हें पता नहीं है, ये विमान तुम्हारे पिता तक्ष के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे पिता तक्ष ने यज्ञ किया है। अब सती जी को जैसे पता चला कि पिता ने यज्ञ किया, तो भला मैं उनकी बेटी थी,
ऐसा कोई पिता नहीं है अपने घर में कोई छोटा भी कार्यक्रम कराए तो मान को जरूर बुलाते हैं, लेकिन हमारे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया और मुझे नहीं बुलाया। अरे मैं तो उनकी बेटी थी, क्यों नहीं बुलाया? क्या गलती हुई? भगवान भोले बाबा समझाने लगे, देवी पागल मत बनो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या मुझे भी नहीं बुलाया, लेकिन एक कारण था महाराज। ब्रह्मा ब्रह्माणी लक्ष्मी और भगवान विष्णु बाबा, भगवान विष्णु सभी को आमंत्रित किया, सब लोग गए, अन्य देवियां देवगण सब चले जाते। जहां राजा दक्ष के यज्ञ हो रहा था सब गए, लेकिन सती जी भगवान भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। सती जी को पता चला ये बात तो सत्य है, अगर मायके में किसी भी माताओं के कोई कार्यक्रम हो पिता के, तो अगर माताएं न जाए तो सच में बहुत बुरा लगता है ना भैया, कि सब संग की सहेलियां जाती है चाचा ताऊ की, लेकिन अगर खुद नहीं जाओ तो कैसा लगता है? अगर आज मैं भी होती अपने पिता के यहाँ तो बहुत अच्छा लगता। अब सब लोग सती जी को नहीं बुलाया, ये पति महाराज क्यों नहीं बुलाया? कारण है, एक दिन राजा दक्ष ने अपने दरबार में एक सभा लगाई और उस सभा में सभी देवता आए हुए थे, भगवान भोले बाबा भी थे, लेकिन भगवान भोले बाबा का एक ही प्रसाद था, एक ही प्रसाद था, क्या? भगवान भोले बाबा की बलिया। अब राजा दक्ष सभा के बीच में, प्रजा के बीच में, अगर राजा आने में लेट हो जाए तो प्रजा तो वैसे भी मारी मारी रहेगी। भाई प्रजा का राजा ही जिम्मेदार नहीं है, प्रजा का राजा ही ठीक नहीं है, तो प्रजा तो फिर बिना लगा पड़ा घोड़ा हो जाता है, मनवाए वहां घूमते। सो भगवान भोले बाबा के मन में आया तो भगवान भोले बाबा ने बूटी लगाई और भांग लगाए कि भगवान भोले बाबा तो मस्त हो गए। अब जैसे ही भगवान भोले बाबा भांग लगा करके बैठे गए, राजा दक्ष आए तो सब देवताओं ने उठ करके प्रणाम किया, लेकिन भोले बाबा ने कोई प्रणाम नहीं किया। भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया। परीक्षित महाराज उसी समय राजा दक्ष ने नंदी को श्राप दे दिया। नंदी से कहा, जा तू बहुत बोलता है, तू ढूंढा हो जा। तो नंदी को भी क्रोध आ गया, नंदी ने भी कह दिया, जा राजा दक्ष, तुझे बहुत बड़ा अभिमान है, तुझे बहुत बड़ा अहंकार है, जा तेरा सिर कटेगा, तू सिर कटा होगा। इसीलिए बुलाया क्योंकि राजा दक्ष को भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया था, इसलिए राजा दक्ष ने भगवान भोले बाबा और मैया सती को नहीं बुलाया। आइए इसी के बीच में एक लाइन का कीर्तन शुरू हम बोलेंगे।
जो बीत गए जमाने नहीं आते, अरे आते नहीं हो। आते नहीं हो, टकराने नहीं आते। की सेवा करेंगे। महाराज, इंसान के जीवन में बीता हुआ पल कभी लौट के नहीं आता। जो समय आज है वो कल नहीं, और जो कल है वो परसों नहीं। समय का जब चक्र चलता है ना, तो समय का ऐसा प्रभाव होता है, इंसान का वक्त बदलने में समय नहीं। रंग से राजा बन जाता है और राजा से रंग हो जाता है। जो बीत गए जमाने नहीं आते, बड़ी सुंदर कल्पना की है किसी ने। लकड़ी के मकानों अभी न जलाना, बड़ी छठी। अगर लकड़ी के मकान में शाम को अंगीठी जला के रखोगे तो क्या होगा? आग, और जब घर में आग लगती है ना, तो पड़ोसियों का ये नियम होता है कि फूस डालने वाले लाखों लोग होते हैं, लेकिन बुझाने वाला लकड़ी के मकानों अंगीठी न जलाना, पड़ोसी भी कहाँ कि बुझाने नहीं आते। जय हो। आते नहीं लोग बुझाने नहीं आते। बरसों पुराना सूखा हुआ पेड़ कहीं खड़ा हो, उस पर भी शाम को पक्षी भी बसेरा करने। छोटा सा दूंगी।
महाराज हमारा कुछ सवाल था। और एक संत जंगल में बैठा हुआ मरघट में शमशान में चादर ओढ़ करके भजन कर रहा था। चार चोर चोरी करने गए। सुबह का समय था, इधर उधर घूमते रहे, परीक्षित जी कुछ नहीं मिला तो उस महात्मा जी की चादर उतार करके ले गए। जो महात्मा जी चादर ओढ़ करके भजन कर रहे थे, उन चोरों को कुछ नहीं मिला तो महात्मा जी की चादर उतार के ले गए। अब चादर उतार के ले गए चोर, जा दिशा में और महात्मा जी भागे जा दिशा में। गांव के लोगों ने कहा महात्मा जी क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ, क्या तो चोर हमारे सर से चादर उतार करके ले गए। परीक्षित जी अब महात्मा जी भाग रहे सो भाग रहे, महात्मा जी के पीछे पीछे गांव के लोग भी भागने लगे कि किधर गए, चोरों को ढूंढने लगे। महात्मा जी भागते भागते परेशान हो गए। महात्मा जी ने कहा ठहर जाओ, अब भागने की जरूरत नहीं है, अरे पुरानी लेकर के गया है और जिस दिन मेरे पास आएगा तो नहीं ओढ़ करके चेला पूछा महात्मा जी मेरे मकान का नाम रख दो। महात्मा जी ने कहा अरे मूर्ख, कई मकानों के नाम रखे जाते हैं कि नहीं, मुझे अपने महल का नाम रखवाना। मुझे अपने महल का नाम रखवाना है। भैया अगर बात अच्छी लगे तो केवल तालियां बजाना। माता ध्यान देंगे, यहाँ इतने लोग बैठे हैं। महात्मा जी ने क्या कहा कि मूर्ख, कई मकानों के नाम रखे जाते हैं। अचंबी व्यक्ति कहने लगा महात्मा जी कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपने मकान का नाम रखवाना है। महात्मा जी ने भी कह दिया मैंने अगर तेरे मकान का नाम रखा तो तू रख ले कि हाँ रख लेंगे, रख लेगा कि हाँ रख लेंगे, रख लेगा कि हाँ रख लेंगे। महात्मा जी ने कह दिया रख ले, जा मरघट, जा रख ले मरघट। अब व्यक्ति सोचने लगा महात्मा जी आपने ये क्या कर दिया, मेरे मकान का नाम रख दिया मरघट, यहाँ तो कल से मुर्दा जलेंगे। ध्यान देंगे माताएं मेरे भैया। महात्मा जी ने कहा अरे मूर्ख, जहाँ प्राण जाए घट उसे कहते हैं मरघट। जिसे मरघट कहते हैं ना, वो मरघट नहीं होता, वो होता है घर, मकान। जिन मकानों में इंसान एक बार बस जाता है लौट के दोबारा नहीं आता है, और जिन मकानों में न जाने हजारों लोग आए और हजारों लोग चले गए, वो क्या है मरघट। एकांत जगह में आप रोड पर मकान बना ले, वहां कोई भी बच्चा